दोस्तों नमस्कार, आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील तेवतिया। आज बात करने वाले हैं बेसिकली हम कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में। गुड़गांव में देखा जाए तो बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं और एससीओ प्लॉट्स भी बहुत सारे लॉन्च हो चुके हैं। अभी इन्वेस्टरों में डर है कि क्या ये कमर्शियल प्रोजेक्ट चलेंगे कि नहीं चलेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्वेस्टर आज इन्वेस्ट करने में कमर्शियल प्रोजेक्ट में या एससीओ प्लॉट्स में डर रहा है। उसका रीज़न जान लेते हैं कि रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि आप जो कमर्शियल में जिन इन्वेस्टरों ने किया है उनको बेसिकली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई थी और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ कमर्शियल में इन्वेस्ट कराया गया था। इससे दिक्कत क्या होती है? इससे दिक्कत होती है कि एक माइंड सेट हो जाता है कि हमारा पैसा उतने दिनों में डबल हो जाएगा या ये प्रॉपर्टी उतने दिनों में अप्रिशिएट कर गई तो ठीक है, अगर नहीं की तो फ्रेंड्स बेसिकली नेगेटिविटी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई थी कि ये कमर्शियल 3 से 4 साल में आपका पैसा आप यहाँ लगाइए, ये पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन चीज़ें आपने चेकआउट नहीं की। इन्वेस्टर्स की भी, मैं आपकी भी गलती मानता हूँ कि जब कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वो बेसिकली ब्रोकर पे भरोसा ना करे, 100% चेकआउट करे। मैंने 2-3 चीज़ पहले भी बताई थी कि पहले सबसे पहले आप डेवलपर को चेक कीजिए, फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट जहाँ लॉन्च हो रहा है उसको भी चेक कीजिए कि वहाँ जो रेजिडेंशियल है कि वहाँ रेजिडेंशियल है कि नहीं है, डेंसिटी क्या है रेजिडेंशियल की। अगर रेजिडेंशियल ही नहीं है और कमर्शियल प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो चुका है तो अप्रिशिएट करने में कमर्शियल को सालों लगेंगे। अब बात करते हैं कि जो पुराने कमर्शियल हैं वो कितने दिनों में अप्रिशिएट किए हैं, चाहे वो एम्बियंस मॉल हो, चाहे गलेरिया हो, गुड अर्थ हो, आर्केडिया हो, 29 सेक्टर्स के एससीओ प्लॉट्स हो, बहुत सारी कमर्शियल जो आपने सुने हैं गुड़गांव में जो अप्रिशिएट कर चुकी है, अच्छा रेंटल है, पैसा कई गुना बढ़ चुका है। उन कमर्शियल को चलने में भी आप समझ लें सालों लगे हैं। किसी को 15 साल लगे, किसी को 10 साल लगे, किसी को 8 साल, किसी को 20-20 साल लगे। तो ऐसा नहीं है कमर्शियल में कि आपका पैसा रातों रात डबल हो जाएगा, या फिर जो ब्रोकर ने आपको कोई शॉप सेल करी है, एससीओ सेल किया है, उसने बताया कि आपका पैसा 3 साल में डबल हो जाएगा या 4 साल में डबल हो जाएगा। आपने कोई भी कैलकुलेशन एक नहीं लगाई है कि ऐसा नहीं होता है। बेसिकली जब रेजिडेंशियल आएगा तभी तो कमर्शियल चलेगा। रेजिडेंशियल ही नहीं है, अभी कमर्शियल प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं, खाली पड़े हैं। उसका रीज़न क्या है? कोई भी ब्रांड वहाँ ना पसंद करता, चाहे रेजिडेंशियल बढ़ रहा हो धीरे धीरे। जहाँ रेजिडेंशियल है वहाँ पर कमर्शियल बहुत अच्छा चलता है। जो पुराने प्रोजेक्ट थे जैसे गुड़गांव के सेक्टर 54, 55, 56, 28, 29 जितने भी सेक्टर्स हैं जिनमें कमर्शियल हैं वो सभी बहुत अच्छे चल रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि वहाँ डेंसिटी बढ़ चुकी है, इस वजह से बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन एक टाइम पे वहाँ भी डेंसिटी नहीं थी, बेसिकली वहाँ भी लोग उतने नहीं थे, सेक्टर खाली पड़े थे, तो वो प्रोजेक्ट भी चलने में सालों लगे, 8 साल 10 साल लगे एक कमर्शियल प्रोजेक्ट को चलने में। अभी भी देखें तो आप देख रहे होंगे बैक स्क्रीन में कि यहाँ पर बिल्डर फ्लोर ज़्यादा दिख रहे होंगे आपको। पुराना जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली इन सेक्टरों में, हुड्डा के जो सेक्टर्स कटे हुए थे या डीएलएफ फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5, सुशांत लोग, यहाँ सभी बिल्डर फ्लोर हैं। बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डर फ्लोर का था। बिल्डर फ्लोर में भी कॉन्सेप्ट मैं बता दूं आपको, ग्राउंड प्लस 2 का कॉन्सेप्ट था और कुछ तो ऐसा था कि 500 गज की कोठियाँ थी, 2 भी नहीं था, ओनली ग्राउंड पे 500 गज की कोठी बनी हुई है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट थे। तो डेंसिटी आज देखा जाए तो वहाँ आज भी लो है, लेकिन कमर्शियल इतने अच्छे क्यों चल गए? क्योंकि सेक्टर लगभग 90% फुलफिल हो चुके हैं रेजिडेंशियल से। अब हम देखते हैं कि जो नए सेक्टर्स हैं जो कि प्राइवेट डेवलपरों ने ज़मीन एक्वायर की है, उन सेक्टर्स की तरफ चलते हैं। एक्सटेंशन रोड के सेक्टर्स, एसपीआर रोड के सेक्टर्स, या द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर्स, या न्यू गुड़गांव के सेक्टर्स। इनमें क्या हो रहा है? इनमें बिल्डर फ्लोर कम है और हाई राइज ज़्यादा है। तो आप समझ लें कि यहाँ भी कमर्शियल चलेंगे लेकिन समय लगेगा। क्योंकि अब पहले कॉन्सेप्ट क्या था? बिल्डर फ्लोर का ज़्यादा, वो भी ग्राउंड प्लस 2 का, स्टिल पार्किंग का भी ऑप्शन नहीं था। आज क्या है? स्टिल पार्किंग प्लस 4 का ऑप्शन है। बिल्डर फ्लोर आज कम से कम है, हाई राइज ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च हो रहे हैं। बिल्डर फ्लोर अगर 1 एकड़ में बिल्डर फ्लोर बनाने जाएँ तो 16 प्लॉट्स निकलते हैं 300 स्क्वायर यार्ड के। अगर हम 1 एकड़ में हाई राइज बनाने जाएँ तो आपको 100 से 200 अपार्टमेंट निकल जाते हैं आराम से। बेसिकली ये चीज़ें आप देखें कि डेंसिटी बढ़ने वाली है सेक्टरों में, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन के कारण ब्रोकरों ने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर लीजिए, आपका पैसा 3 साल में डबल हो जाएगा, 4 साल में डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा रात, ये प्रोजेक्ट चल जाएगा, वो चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। बेसिकली
कमर्शियल में इन्वेस्ट करने के बाद आप ये देखें कि वहाँ डेंसिटी क्या है। मैं देख रहा हूँ कुछ सेक्टर तो ऐसे हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है और बहुत अच्छा कमर्शियल है, नो डाउट, सारी चीज़ें हैं, मल्टीप्लेक्स भी सब कुछ है, लेकिन चल नहीं रहा है, लीज आउट नहीं हो रहा है। समय क्यों लग रहा है? उसका रीज़न है कि वहाँ डेंसिटी नहीं है, वहाँ रेजिडेंशियल है ही नहीं। अब रेजिडेंशियल है नहीं, धीरे धीरे रेजिडेंशियल बढ़ेगा, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 6 साल लगे, फिर उसके बाद ब्रांड आने शुरू होंगे, फिर फुटफॉल बढ़ना शुरू होगा कमर्शियल में। फिर देखना आपकी जो शॉप आपने ली है वो कितने गुना रिटर्न देगी आपको। बेसिकली जो पुरानी मार्केट्स हैं जो बनी हैं उनमें 30 टाइम पैसा डबल ट्रिपल हुआ है, सॉरी ट्रिपल नहीं, 30 गुना पैसा बढ़ा है, बेसिकली 50 गुना पैसा बढ़ा है। उसका रीज़न क्या है? लोगों ने पेशेंस रखा, समय लगाया। ऐसा नहीं होता कि आपने 3 साल के लिए 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया और उसके बाद आपका पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए और रेंटल इनकम आनी बहुत ज़बरदस्त, 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेंटल इनकम आनी शुरू हो जाए। ऐसा कहीं भी नहीं होता है, समय लगता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, हाई राइज का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है आज की डेट में, लो राइज का कॉन्सेप्ट कम है सेक्टर्स में। अब डेंसिटी यहाँ बढ़ने वाली है, जो पुराने सेक्टर से उनसे ज़्यादा डेंसिटी यहाँ होने वाली है। आने वाले समय में लोग घूमने भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? उनके पास ऑप्शंस कहाँ हैं सेक्टर्स में? कमर्शियल में घूमने जाएंगे शाम के टाइम, फूड कोर्ट जाएंगे, मल्टीप्लेक्स जाएंगे या कुछ शॉपिंग करने जाएंगे, कुछ टाइम स्पेंड लोगों को करना होगा तो वो कमर्शियल में ही जाएंगे। ऑप्शन बचता कहाँ है बेसिकली गुड़गांव में घूमने के लिए? तो आप डरे ना कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने से। जो एससीओ मार्केट्स बनने वाली हैं वो भी बहुत अच्छी बनेंगी, क्योंकि डेंसिटी बढ़ेगी तभी तो बनेंगी। अभी तो सेक्टर्स खाली पड़े हैं, न्यू गुड़गांव में आप देख सकते जाके प्रोजेक्ट भी खाली पड़े हैं, प्रोजेक्ट बन गए हैं रेजिडेंशियल के, लेकिन प्रोजेक्ट खाली पड़े हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होंगी। कनेक्टिविटी भी का भी इशू कहीं कहीं तो कनेक्टिविटी का इशू है, जैसे द्वारका एक्सप्रेस नहीं बना है तो वहाँ कनेक्टिविटी अभी लो है। जैसे कनेक्टिविटी हाई हो जाएगी तो लोग मूव कर जाएंगे उधर भी, द्वारका एक्सप्रेस में भी लोग मूव कर जाएंगे, दिल्ली से लोग इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे ऐसे जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे ऐसे ऐसे कमर्शियल बनते चले जाएंगे, अप्रिशिएट करते चले जाएंगे। आप डरें ना, किसी के बहकावे में आए ना, रुकें, पेशेंस रखें। कमर्शियल में इन्वेस्ट किया है 4, 5, 6 साल के लिए पेशेंस रखें और माइंड मेकअप करके चलें। मैं आपको मैप की तरफ लेके चलता हूँ। मैप में आप देखेंगे कि जो कमर्शियल के लैंड है गुड़गांव में वो लिमिटेड है, लेकिन रेजिडेंशियल सेक्टर इतने हैं गुड़गांव में कि इतनी सी कमर्शियल लैंड है और रेजिडेंशियल इतना है, ये समझो। तो आप एक आइडिया लगा लेंगे कि इतना रेजिडेंशियल जब आएगा तो ये कमर्शियल जो आप गलेरिया मार्केट के बारे में सुनते हैं या आप गुड अर्थ की मार्केट के बारे में सुनते हैं या आप व्यापार केंद्र के बारे में सुनते हैं या एमवीएस मॉल्स के बारे में सुनते हैं, जिन कमर्शियल के बारे में सुन के चौंक जाते हैं, वो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन समय लगेगा। मैप में आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना कमर्शियल का लैंड है गुड़गांव में और कितना रेजिडेंशियल का लैंड है। चलते हैं मैप की मैप। ये मैप में जो आपको येलो दिख रहा है बेसिकली ये गुड़गांव के रेजिडेंशियल सेक्टर हैं। आप देख रहे हैं कि मैप में आप देखेंगे कि जो ये द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर्स हैं, ये आप देख रहे हैं, ये जितना भी येलो है ये सभी रेजिडेंशियल है गुड़गांव का, लेकिन जितना भी ये ब्लू है, ये ब्लू देख रहे हैं आप, ये जितना भी ब्लू है ये कमर्शियल है गुड़गांव का। आप देख रहे हैं कि रेजिडेंशियल के आगे कमर्शियल क्या है, इतने सेक्टर रेजिडेंशियल के हैं और इंडस्ट्रियल के सेक्टर, आप पिंक देख रहे हैं ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है। बेसिकली कमर्शियल की टोटल ही लैंड गुड़गांव में इतनी है जितनी आपको ये ब्लू दिख रहा है, और येलो जो दिख रहा है आपको ये सभी रेजिडेंशियल के सेक्टर हैं। मैं मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मैप को ढंग से स्टडी कर लेना कि रेजिडेंशियल कितना है और कमर्शियल कितना है। अब भी आपको डर लग रहा है कमर्शियल में इन्वेस्ट करने से तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने स्टडी नहीं किया है गुड़गांव में होने क्या वाला है, रेजिडेंशियल सेक्टर कितने हैं, कमर्शियल कितनी लैंड है, ये चीजें चेकआउट कर लें। जैसे सेक्टर 29 है टोटल कमर्शियल है, कुछ ही सेक्टर है कमर्शियल के, बाकी तो छोटी लैंड है कमर्शियल की। जैसे द्वारका एक्सप्रेस पे थोड़ी सी लैंड है, थोड़ी सी एसपीआर रोड पे, थोड़ी सी एक्सटेंशन रोड पे, बस थोड़ी सी लैंड यहाँ इसके पास है NH8 के पास। ये छोटी लैंड पैच हैं जो कमर्शियल के हैं, और रेजिडेंशियल आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त रेजिडेंशियल गुड़गांव में। तो अभी भी आपको ये डर है तो ये आपकी गलती है, या फिर आपको जिस ब्रोकर ने कमर्शियल में इन्वेस्ट कराया है उसकी वजह से आपको डर बना हुआ है कि आपका पैसा कहीं डूबता नहीं जाएगा। डूबेगा पैसा बिल्कुल भी नहीं,
सभी कमर्शियल चलेंगे। और बिल्डर की मेंटेलिटी, मैंने एक वीडियो बनाई भी थी पहले कि आप सबसे पहले 2-3 पॉइंट चेकआउट करें, बिल्डर की मेंटेलिटी क्या है, क्या बिल्डर ने कमर्शियल प्रोजेक्ट बना के चलाए हैं कि नहीं चलाए हैं, ये जरूर चेक करना। बिल्डर मायने जरूर रखता है। कुछ बिल्डर ऐसे हैं जो कमर्शियल प्रोजेक्ट बना के भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, चाहे लोग मरे जिए, इनसे कोई मतलब नहीं है। उन डेवलपरों के साथ इन्वेस्ट ना करें, अच्छे जो डेवलपर हैं उनके साथ इन्वेस्ट करें और फिर देखना कि आपका पैसा कितना गुना बढ़ता है, आपको रेंटल इनकम कितनी मिलती है। तो रेजिडेंशियल से ज्यादा रिटर्न कमर्शियल में ही आती है फ्रेंड्स बेसिकली, क्योंकि कमर्शियल में कोई लिमिट नहीं है, कितना गुना पैसा हो जाए, 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, लेकिन रेजिडेंशियल की एक लिमिट है। आरओआई सबसे जो अच्छी आती है वो कमर्शियल में ही आती है। मैंने पहले बताया आपको कि आने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो चुका है। हाई राइज ज्यादा है, लो राइज कम है। आप बैकग्राउंड में वीडियो देख चुके होंगे कि वहां पहले जो सेक्टर्स हुड्डा ने काटे हैं, जहां हुड्डा की डेवलपमेंट है, वहां पर बेसिकली बिल्डर फ्लोर ज्यादा है, हाई राइज के कॉन्सेप्ट बहुत कम है। तो डेंसिटी वहां लो है या हाई डेंसिटी होने वाली आने वाले सेक्टरों में, जैसे न्यू गुड़गांव के सेक्टर, द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर या एक्सटेंशन रोड के सेक्टर्स ये हैं, आप देख रहे हैं सेक्टर 61, 62, 65, 66, 67, 63, 63, 58, 59, इनमें देखेंगे सभी में हाई राइज कितना है और लो राइज कितना है। तो डेंसिटी बढ़ी की घटी, डेंसिटी बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो ये कमर्शियल तो बहुत कम लगने लगेंगे आने वाले समय में, ये तो इतना सारी कमर्शियल है। बेसिकली आज ज्यादा लग रहा है क्योंकि कमर्शियल प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गए और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट अभी हुई नहीं है। जैसे कि फ्रेंड्स आप मैप देख चुके हैं कि मैप में रेजिडेंशियल कितना है और कमर्शियल कितना है। कमर्शियल की लैंड लिमिटेड है और रेजिडेंशियल की लैंड बहुत है। तो आप पेशेंस रखें और चीज़ें स्टडी करके लें। डेवलपर जरूर चेक करें। कमर्शियल में इन्वेस्ट करने से अगर आप डर रहे हैं तो ये डर बनाया किसने है? डर बनाया है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ने। जब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है तो एक मेंटलिटी बन जाती है कि अगले बंदे ने ये बोला है और इसके बोलने के अनुसार ये नहीं हुआ, तो फिर आप नेगेटिव हो जाते हैं और वो नेगेटिविटी आप पास आउट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि कमर्शियल नहीं चलेंगे, वो खाली पड़ा है, ये खाली पड़ा है, ये दिक्कत हो रही है, डेवलपर ये फोकस। देखो कुछ ही डेवलपर हैं ऐसे गुड़गांव में जिनकी कमर्शियल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत अच्छे कमर्शियल बनाए हैं और बहुत अच्छे अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दे के कमर्शियल बेचे गए हैं, गलती वहाँ है। गलती ये नहीं है कि कमर्शियल नहीं चलेंगे, कमर्शियल तो चलेंगे, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि रेजिडेंशियल कितना है वहाँ पर जहाँ पर कमर्शियल लॉन्च हुए हैं। फ्रेंड्स चीज़ें चेकआउट करके कमर्शियल में इन्वेस्ट करें और सही इन्फॉर्मेशन के साथ इन्वेस्ट करें, ना कि गलत इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये प्रोजेक्ट इतनी जल्दी अप्रिशिएट कर जाएगा, आप यहाँ से मूव ऑन कर जाना, डबल का पैसा बना के ले जाना, डबल मार्जिन होगा, ये होगा वो होगा, ऐसे भरम ना पालें अपने दिल में और सारी चीज़ें चेकआउट करके लें। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।